कम से कम 250 किलोमीटर अभी केदारनाथ बाबा दूर है, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है और हम लोगों ने बिना रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं। सच्ची बताओ ना तो मेरी फट रही है, मुझे डर लगता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा मलबा जो है नीचे आ गया और पीछे तो इसके आगे गंगा नदी बन रही है। ठीक है, आगे आगे ये पूरी। चलो जी, मैं आ रही थी राइडर और मैं कर रहा हूँ राजसमंद से केदारनाथ की यात्रा। और इसी यात्रा के दौरान अभी मैं हूँ ऋषिकेश से केदारनाथ के बीच में गंगा व्यू पॉइंट करके एक जगह है। यहाँ पे बंजिंग जंपिंग वगैरह कराई जाती है और यहाँ का जो व्यू है ना वो एक बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। और आज की नाइट हम लोगों ने यहीं पे स्टे की थी, यहीं पे हम अपना टाम टुमले लगा के यहीं पे सोए थे। और यहाँ से जब हम मॉर्निंग में उठे थे ना भाई, तो यहाँ से जो पहाड़ों के व्यू देखो, इतना प्यारा व्यू आ रहा था। अब हम लोगों ने सारा का सारा सामान वापस लोड कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस आगे की तरफ में। दोस्तों हम लोग सोए थे रात को 1 से 1:30 बजे और जब से हम लोग राइड पे आए ना, लव भैया के यहाँ पे भी रात को 1-1:30 बजे सोते थे और सुबह 5-6 बजे समथिंग उठ जाते थे। तो हम हमारी बॉडी को कम से कम 3-4 घंटे का रेस्ट ही देते हैं। तो बॉडी भी ऐसे थोड़ी होने लग गई है कि कमज़ोर जैसी 4-5 दिन के अंदर ही। लेकिन फिर भी यार एक मन में है कि भाई एक बार बाबा के दर्शन हो जाए जल्दी से। इसलिए मैंने यमुनोत्री गंगोत्री जाने का प्लान था, वो भी मैंने कैंसिल किया कि नहीं एक बार केदारनाथ ही जाएंगे, क्योंकि घर से भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और जॉब के भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई बाकी के दर्शन करते रहेंगे, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ का देखो भाई, इस तरफ में बहती है अपनी गंगा मैया, काफ़ी विशाल है और इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा राइडर जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बाबा केदारनाथ जी के यहाँ पे अपनी बाइक से जाते हैं, कोई कार से जाता है, कुछ लोग बस से जाते हैं। कम से कम 250 किलोमीटर अभी केदारनाथ बाबा दूर है और ये रोड कितना शानदार है। और ऐसे सफ़र का मज़ा लेने के लिए तो हम लोग तरसते हैं भाई। और मेन चीज़ क्या है, ये जो पहाड़ है ना बड़े बड़े, तो ये पहाड़ है का कभी कभी रोड पे खिसकने लग जाता है। अपने उधर के जो पहाड़ है ना पत्थर वाले, वो पत्थर कभी खिसकता नहीं है, ये ऐसे गिर गिर के रोड पे आ जाता है। तो इसका थोड़ा रिस्क रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रहता है। कल हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे जहाँ पे ऊपर से बड़े बड़े कंकर गिर रहे थे। तो ये चीज़ें होती रहती है यहाँ पे। और अब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, चाय वाय भी नहीं पिया था उस टाइम में, और आगे जाकर चाय वाय पियेंगे। और नहाने का तो अभी देखो कोई ठिकाना है नहीं, पता नहीं कहाँ पे नदी के अंदर नहाएंगे। आज का हमारा वीडियो रहेगा ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का, और सोनप्रयाग में जाके हम लोग रुक जाएंगे। वहाँ पे हम लोग वीडियो वगैरह जितने भी रिकॉर्ड किए उनको एडिट करेंगे और जो भी काम रहेगा वो काम करेंगे और रेस्ट भी करेंगे। कल सुबह हम लोग केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे और कल शाम तक बाबा के दर्शन हो जाना चाहिए। अब पता नहीं क्या सीन होगा, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। एक चीज़ बताता हूँ, सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा के इधर 4 धाम यात्रा पे आते हैं और हम लोगों ने बिना रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं। उसका रीज़न ये है भाई, बबलू को मैंने बोला था करवा देना रजिस्ट्रेशन। बबलू ने लव भाई से बात की जो हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चेक वेक कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम ऐसे चले जाओ। और रजिस्ट्रेशन करवाते ना तो पता नहीं डेट ऐसे आती है तो उस डेट पहुँच पाए नहीं पाए, ऐसा बहुत सारा लफड़ा हो रहा था। इसलिए क्या हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो दोस्तों यहाँ पे चाय वगैरह पिया था और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन गोप्रो की बैटरी डिस्चार्ज हो गई यार। यहाँ से केदारनाथ 178 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 263 किलोमीटर है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ तो दोनों जगह जाएंगे, प्लान तो है, आगे क्या होता है देखते हैं। दोस्तों कितना अच्छा एक मौसम है और पहाड़ देखो फूल वूल बना रखे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। लेकिन इन पहाड़ों की कोई वैलिडिटी नहीं है, कभी भी साला खिसक जाता है। मतलब भरोसा कुछ नहीं कर सकते इन पहाड़ों पे, कभी भी खिसक के रोड पे आ जाता है। बहुत जगह रोड पे आए हुए भी है, तो थोड़ा रिस्क रहता है ऐसे चलने में, फटती है सही में ये चट्टान सी एकदम से। तो इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर है, तो इनका गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है, फटती बहुत ज़्यादा है। देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ है, तो यही गिरने की वजह से तो ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाता है, रास्ते बंद कर देते हैं जब तक क्लियर नहीं होता। और जगह जगह वार्निंग भी लगा रखी, मतलब पत्थर गिरने का खतरा है, मलबा गिरने का खतरा है। तो अधिकतर इन चीज़ों से सावधान रहना है। ऐसे तो कुछ नहीं होता है, बाबा के जा रहे हैं अपन, होने को कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या है कि फिर भी ध्यान हमें रखना पड़ता है कि भाई देख के चलो, अच्छे से चलो, थोड़ा साइड में चलो, थोड़ा दूर चलो ऐसा। तो यहाँ पे देखो नंदी बह रही है अच्छी खासी नीचे की साइड में, और जब ये उफान पे होती है ना तब ऊपर तक भर के आती होगी, तभी जाकर उफान पे होती होगी। ये पुल बना हुआ है यहाँ पे,
घूमने का अच्छा है, बस आराम से आओ, आराम से धीरे धीरे घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ड्राइव भी करो। तो जहाँ पे पेड़ है ना, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ क्या आएगा अपनी जड़ों से पहाड़ को, मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखते हैं, तो वहाँ से मिट्टी नहीं आती। जहाँ पे पेड़ नहीं होते ना, वहाँ से अधिकतर वहाँ से मिट्टी आती है, जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं। अभी साला ये देखो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, रेस्टोरेंट कुछ बना हुआ है। बबलू काफ़ी पीछे रहता है यार मेरे से, मतलब पास में नहीं चलता, पीछे ही रहता है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, पेड़, हरियाली भी अच्छी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है इधर। ये रोड पे आके गिरे, ठीक है, वहाँ से ही कहीं से गिरे होंगे। अभी के ये अगर पुराने होते तो कब से उठा लेते हैं, अभी के ही पत्थर होंगे। तो ऐसा है माहौल, इसलिए बोलते हैं एक जोर का हेलमेट लगाओ, बड़े बड़े 5-5, 10-10 हज़ार का। साला एक छोटा मोटा पत्थर गिर भी जाए ना तो सर को कुछ नहीं हुआ है। सही है यार भाई साहब, एकदम आलीशान नज़ारा है, बट मेरी फट रही है भाई, सच्ची बताऊँ ना तो मेरी फट रही है, मुझे डर लगता है इस चीज़ों से। वैसे तो क्या है भाई, ज़िंदगी के वैसे एल लगे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दर्शन हो जाए बाबा के, बस फिर तो सारा जन्नत देखने के बाद में क्या है, जो जन्नत है वही देख लिया अपन ने। तो बस चलो, सामने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अब फिर रोड को ऐसा पहाड़ के पास ले जाके ऊपर, ऐसे पहाड़ के ऊपर ले जाते। ये सारे के सारे पत्थर जो है ना, देखो नए पत्थर है, नए, जो देखो रोड पे आके गिरे, यहाँ तक आके गिरे। अब कार पे गिरे तो कार को भी ऊपर से टोंग कर दे, टोंग, है ना। चलो शायद, और गाड़ियाँ इधर मुड़ के फिर इधर से यूं ऊपर जा रही है। हालत खराब है भाई साहब। देख लो, वहाँ जाके वहाँ से घूम फिर के वापस ऊपर वहाँ जाना है, क्या है ये। और ऐसे चलते ही जाना है तो काफ़ी टाइम तक, कम से कम अभी 100-150-200 किलोमीटर और बाकी है। बद्रीनाथ से 250 किलोमीटर बद्रीनाथ जी यहाँ से, देख लो। तो दोस्तों यहाँ पे इतने सारे डेंजरस मोड़ है, इतने, यहाँ से रोड वापस वहाँ आ गया है, देख लो। तो आराम से चलना पड़ता है, और हम भी आराम से चल रहे हैं, कोशिश पूरी की पूरी यही है। और आराम से जाएंगे, शाम तक पहुँचेंगे, उसके बाद में कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारनाथ का। अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, अभी का अभी करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएंगे। आलीशान रास्ते है भाई। अगर आप एक राइडर हो और आपको बाइक लेके इधर आना है ना, तो आप ज़िंदगी में ऐसे रूट याद रखोगे, बहुत ही शानदार रूट है। इतने प्यारे प्यारे पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और पहाड़ों के ऊपर घर भी बने हुए हैं, और गांव के गांव बसे हुए हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं। ऐसे समतल तो कोई जगह है नहीं, और गांव है बट ऐसे सब पहाड़ के ऊपर ही है। और यहाँ पे पेट्रोल पंप की सुविधा भी लग गई है, देख लो, पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। अभी बबलू भी आगे है थोड़ा, श्रीनगर यहाँ से 46 किलोमीटर। यहाँ पे पूरा का पूरा मलबा जो है नीचे आ गया, और पीछे तो 2 दिन तक रास्ता बंद किया होगा, फिर वो सब हटाया होगा, फिर रास्ता क्लियर हो गया होगा, कुछ भी शाला। और यहाँ पे क्या पहाड़ों में सीढ़ी नुमा, ये देखो, ये मलबा, और ये मलबा पूरा आधे रोड पे आ गया, आधा रोड पूरा बंद है, इसके नीचे है, ठीक है। आधे रोड तक आया तो पूरे होगा, लेकिन आधा हटा दिया। यहाँ पे पहाड़ों में सीढ़ियाँ नुमा खेती करते हैं, तो सीढ़ियों के जैसे खेत बना हुआ है ना, ऐसे कट से कट सीढ़ी नुमा खेती, रास्ते पे इधर जाकर फिर वापस इधर, फिर इधर ऐसे चलते हैं, फिर जाकर ऐसे ऊपर पहुँचते हैं। एकदम तो पहुँच नहीं सकते, तो ऐसे कट में ऐसे रास्ते होते हैं यहाँ पे। सो गाइस, हम लोग देवप्रयाग आ गए हैं। बबलू ने अपनी गाड़ी पता नहीं कहाँ लगी यार, पीछे लगा दी थी। और यहाँ पे ये शायद संगम जो बोलते हैं, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगी रहती। दोनों नदी एक साथ में मिल रही है, एक उधर से आ रही, एक इधर से आ रही। जो इधर से आ रही ना वो बिल्कुल वाइट है, उधर से आने वाली थोड़ी सी मेली, लेकिन इसके आगे जो है ना वो गंगा नदी का, मतलब गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। इसके आगे गंगा नदी बन रही है, ठीक है, आगे ये पूरी। पता नहीं गोप्रो कितनी देर से चल रहा था, मुझे भी नहीं पता है। अब यहाँ से एक रास्ता है जो डायरेक्ट नीचे की साइड जाता है, उधर की साइड जाते हैं, कोशिश करते हैं। वहाँ पे नहा तो कोई नहीं रहा भाई, कोई भी नहीं नहा रहा, वो देख
से हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग नीचे जाने का पूरा सोचा, हम गए भी, लेकिन नहाने का इतना, वो उधर की साइड में संगम पे नहा रहे थे और हमें भी अच्छे से नहाना है, बट सोचा है कि चलो ठीक है आगे कहीं नहाते हैं। और अभी तो निकल गए। आगे गंगा मैया बन गई है वैसे भी, तो गंगा मैया हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश में भी है, तो वहाँ पे नहा लेंगे साथ में। उन पहाड़ों के ऊपर ही ऊपर घर बने हुए हैं, मतलब पहाड़ों में जगह जगह घर बने हुए, इधर भी पहाड़ों में जगह जगह घर बने हुए। लोग साला इधर आने जाने में कितना पेट्रोल खत्म हो जाता होगा, क्या पता पैदल पैदल आते जाते होंगे। भाई साहब ऐसे थोड़ी है काम चलता है, हमारा ऐसा होता भाई। लेकिन एक तो है भाई, लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की, पहाड़ों की लाइफ बहुत अच्छी है, सुकून भरी ज़िंदगी है। फालतू की भेजामारी नहीं, छोटा सा घर बना दो, ये बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, 2 मंजिल 3 मंजिल बनाने की जरूरत नहीं, छोटी झोपड़ी वोपड़ी बना दो आराम से, और बस खाओ पियो कमाओ इतना कि खाना पीना हो जाए, बस ऐसी लाइफ है इधर पहाड़ों की। ऑल इंडिया ट्रैवल, ये देखो भाई ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम लोगों से, बाइक पे नहीं हो रहा।